राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज तो है संडे स्पेशल तो अपना स्क्रीन को करते हैं स्टॉप। और यस, जिनकी की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा, कोई भी कष्ट में है, कोई परेशानी है, कोई ऐसा लगता हो इस कारण से भक्ति नहीं कर सकते, किन्हीं की कोई भी समस्या है, कुछ भी है, कुछ भी है, हाँ हाँ, ग्रुप पे भी मैसेज डाल दीजिए। वो 3 ग्रुप पे डाल दीजिए, नए वाले ग्रुप पे मत डालिए। नए वाले ग्रुप पे भी डाल दीजिए जी, खुश हो जाइए। किसी को पूछना है
कोई भी जुड़ सकता है। जिसको जो भी कष्ट है, हैं? किसी को लगे कि भक्ति करने में कोई कष्ट है, भक्ति करने में कोई कष्ट नहीं है, हैं? लिख दीजिए, भक्ति करने में कोई कष्ट नहीं है। भक्ति करने में अत्यंत आनंद है। जिसको जुड़ना हो, जिसको जहाँ से जो पूछना हो, हैं? यहाँ पे तो टोन कुछ और हो जाएगा, परंतु ठीक है। हुँ। आप लोग नोट करते हैं, आप लोग कोई भी अपना किसी भी संबंधी को जोड़ देते हैं, हैं? तो पहले तो कैसा होता था, पहले किसी संबंधी को जोड़ते थे तो अ अ, वो चला जाता था और आप कुछ नहीं बोल पाते थे, है ना? उसको नहीं समझ में आया। अभी जैसे हुआ वो मीना माताजी वाला, आप किसी को भी लेकर के आओ, हमने कभी ऐसा बोला ही नहीं है कि हम जिज्ञासा का उत्तर नहीं करेंगे। हमने तो कभी बोला ही नहीं है। क्यों चले गए जी? कैसे गए? क्यों गए? बताइए। जब आपको सही रास्ता दिख रहा है तो आपको नहीं जाना चाहिए। और गलत रास्ता है तो चलना ही नहीं चाहिए। सपोज़ कीजिए गलत रास्ता है, सबके सामने बोल दीजिए गलत रास्ता है। आपको कोई भी ऐसा संबंधी हो, किसी को भी लाना हो, बुलाइए, 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 जल्दी बुलाइए, हैं? बुलाइए हम थोड़ा बात करें, हैं? थोड़ा बात करिए, क्यों नहीं भक्ति करेंगे? क्यों नहीं भगवान की मानेंगे? हम हर एक को बताने के लिए तैयार हैं जी, आपका परम हित भगवान की बातों में है। सब कोई आपको ठग रहा है, सब आपको ठग रहा है। आप ठगों के बीच में बैठे हुए हैं, हैं? आप भगवान की बातें नहीं मानते, गुरु की बातें नहीं मानते, कौन बचा लेगा आपको? कौन बचा लेगा? इस जगत में कोई है जो बचाएगा? लोग बोलता है कि हम डायरेक्टली हमारा भगवान से संबंध है। अरे! आपका क्या प्रेम है भगवान से? क्या शुद्धता है? हैं? तो जो बोल रहा है कि हमारा भगवान से संबंध है, वो सब कल्पना है। शुद्ध व्यवहार तो है नहीं। और जब भगवान से कल्पना है, तो भगवान की बातें मानिए। भगवद गीता में जो-जो लिखा है, सो स्वीकारिए। अरे! हमको तो बस ऐसा लोग मिला दीजिए जो बोले कि हम भगवद गीता को स्वीकारेंगे। हम तो ढूँढ-ढूँढ के थक रहे हैं। आप देखिए ना कितना सा लोग जुड़ा था। नया लोग कितना था? कितना था? अरे! हम तो चाहते हैं पूरा पूरा विश्व आ जाए। बोले ना क्लास नहीं लेते, हम तो क्लास लेने के लिए तैयार हैं। अभी बताइए 6-8 महीना बाद तो क्लास ले रहे हैं, है ना? भगवद गीता की क्लास लिया नहीं था। अब उसमें भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं। अब बताइए और ये भी मालूम है कब? जब सब में बदलाव आ रहा है। हाउ अमेजिंग! बदलाव सब में आ रहा है, जुड़ना किसी को नहीं है। ये क्या चल रहा है? हैं? कोई एक व्यक्ति बोल सकता है जिसमें बदलाव नहीं आया है? जो गुण में परिवर्तित नहीं हुआ है? हैं? कोई एक नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। सुसाइडल टेंडेंसी वाले लोग न सिर्फ जी रहे हैं, हँसी-खुशी जी रहे हैं, जो सुसाइडल टेंडेंसी रखते थे। जो डिप्रेशन में रहते थे, डिप्रेशन से निकल रहे हैं। बताइए और क्या चाहिए? बहुत सारे लोग काम करने लग गए, हैं? बोले हाँ, देखिए भक्ति का अर्थ ये थोड़ी ना है कि काम अरे! लोग काम करना सीख लिया है। लोग अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है भक्ति के कारण। और क्या चाहिए? क्या पैरों पे नहीं खड़ा होना चाहिए? हैं? नहीं, नहीं, मटीरियल अब तो हम ये बात तक बोलने के लिए तैयार हैं, मटीरियल बेनिफिट भी तो मिल ही रहा है। अगर सबका जॉब भी लग जा रहा है, हमने तो हाँ, गिनती पे हम 10 डिवोटी गिना देते हैं। या तो जॉब लग गया या अच्छा काम करने लग गया। अब वेदिका माता जी बोली है तो वेदिका माता जी को भी बता दें। वो तो काम नहीं कर रही थी। अश्लीषा माता जी तो काम नहीं कर रही थी। बहुत सारे डिवोटी राशि माता जी भी काम नहीं कर रही थी। बताइए। बहुत सारे डिवोटीज़ हैं।
हम तो बोल रहे हैं गिनती, अभी तो आँखों के सामने देखिए। अब क्या करें? अब बताइए अब क्या करें? हैं? अब क्या करना चाहिए? स्कूल डेज़ में ही करने लग गई गुरुजी आपकी कृपा से, बताइए। स्कूल में जा रही हैं, काम भी कर रही हैं। कोई सिखाता है? बाहर का कोई व्यक्ति सिखाता है? जो बोले भगवान, और भगवान की बातें भी उस समय दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है नहीं पालन कर रहे। जब आज्ञा पालन कर रहे तो उस समय, हैं? जब आज्ञा पालन कर रहे तो उस समय और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं भी करूँगी अभी, कभी। देखिए माताजी भी काम कर रही हैं, सब डिस्करेज कर रहे थे। अब बताइए, यहाँ पे तो सारा बेनिफिट है। भगवान की बातों का पालन करेंगे तो सब बेनिफिट है। अब से एडवर्टाइज़मेंट ऐसा कीजिए, हैं? सब कोई जाकर करके एडवर्ट, क्या भगवत गीता की बातें मानेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी। भगवत गीता की बातें मानेंगे तो नौकरी लग जाएगी। अरे हो रहा है, झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं। ये सब नहीं करना है, पर हाँ, ये भी हो रहा है। घरवाले भी नहीं बोलते, उनको लगता है पढ़ाई अफेक्ट ना हो। इन-लॉज़ खुद बोलते हैं, "करो बेटा।" भगवत गीता की क्लासेस बोलते हैं, "करो बेटा।" हैं? अच्छा है। हुँ, भगवत गीता की क्लासेस के लिए बोलते हैं। हुँ, बिज़नेस के लिए बोलते हैं। हुँ, किसके लिए बोलते हैं? बिज़नेस के लिए, हाँ, ठीक है। हाँ, पहले तो कोई प्रमोट करने को तैयार नहीं था ना, पहले तो कोई प्रमोट नहीं कर रहा था। जब काम करने लगे तो, जब अच्छा करने लगे तो सब हाँ, हाँ बोल रहा है, पर पहले तो कोई प्रमोट करने को तैयार नहीं। हुँ, पहले तो सपोर्ट नहीं करते, बाद में सब सपोर्ट करेंगे। अच्छा है, मैं यही बात बता रहा हूँ, देखिए क्या बेनिफिट नहीं होता है। हाँ, अब क्या है, सपोज़ करें कि कोई गलत काम करना चाहता है, तो हम क्या बोलें? काम करो। भौतिक लाभ देख के बोलते हैं। हम क्या करें? बोले काम करो। जब कोई गलत काम करना चाहता है, कोई आतंकवादी बनने के लिए परमिशन माँगेगा, हम आतंकवादी बन जाएँ, क्या बोलेंगे? बन जाओ, हैं? बन जाओ। नहीं, वो नहीं बोलते हैं जी, ठीक है? तो आप देखिए सब में तो बदलाव आ रहा है, पर फिर भी लोग कितना सुनना चाह रहे हैं। दिस इज़ वेरी शेमफुल। एकदम उल्टा है। अगर बदलाव आ रहा है तो लोगों को जुड़ना चाहिए, पर ठीक उल्टा हो रहा है। बदलाव आ रहा है और लोगों को नहीं जुड़ना, है ना? बदलाव आ रहा है और लोगों को नहीं जुड़ना। अब ये राशि माता जी का एक्सपीरियंस आप लोगों को पता ही होगा। देखिए राशि माता जी है ना बहुत पॉज़िटिवली बदल भी रही हैं, काम भी कर रही हैं, परंतु देखिए अनुभव और उनके साथ जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, मैंने बोला है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जीवन में कुछ ऐसा हुआ है कि अगर पूरा जीवन भी लगा देता तो शायद ये हो सकता है कि वो लाभ नहीं हो पाता। इतना संभव है। इसके बाद भी लोगों की दृढ़ता कम है। अब बताइए इससे ज़्यादा बेनिफिट और क्या मिलेगा जी? आप जीवन लगा करके वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाइएगा। उसके बाद भी दृढ़ता कम है। उसके बाद भी पोज़ीशन को नहीं स्वीकारते। उसके बाद भी वैल्यू नहीं करते। अब देखिए बात मालूम है क्या है? बात यहाँ पे मेरी है ही नहीं। समझिए प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम प्रॉब्लम बता दे रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ही नहीं कि हमारा, मेरा, तेरा, है ही नहीं। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि लोग भगवान की बातें नहीं मानना चाहते। हाँ, प्रेम को वैल्यू नहीं करते। प्रेम को और परम प्रेमी को वैल्यू नहीं करते। भगवान को वैल्यू नहीं करते। वो सब चीज़ को वैल्यू कर लेंगे, प्रेम को वैल्यू नहीं करेंगे। प्रेम से ऊँचा कुछ नहीं होता है। अब इस भौतिक जगत में आप आपसे कोई प्रेम कर ले, कोई भी हो, माँ हो, पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, और उस प्रेम के सामने आप झुक जाइएगा। और जो भगवान प्रेम कर रहे हैं, उसके सामने नहीं झुकते। बताइए कैसा कैसा पागलपन है, क्या पागलपन है, नहीं?
हमको भगवान के प्रेम के सामने झुक जाना चाहिए, भगवान तो हमेशा प्रेम करते हैं। लोगों को बदलाव के सामने झुक जाना चाहिए, देखो ये सब तो संभव नहीं था। झुक जाना चाहिए, नहीं झुकता, नहीं झुकता। सभी को वैल्यू कर लेगा, कृष्णा को वैल्यू नहीं करेगा। क्योंकि हम कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव बनने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम गुरु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव बनने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मेरे सामने नहीं झुकेगा। दिक्कत लोगों के साथ ही है। ये है असली प्रॉब्लम, ये है असली कष्ट। तो वापस से देखिए, हम जैसे भगवान को छोड़ करके इस भौतिक जगत में है ना, आज भी वही कर रहे हैं। अगर आज भी हमको अपॉर्च्युनिटी मिल जाए भगवत धाम जाने का कि अभी के अभी भगवत धाम चले जाओ, अभी भी हम द्वेष करके वापस आ जाएँगे। अभी भी, इस पल भी, क्योंकि हम प्रेम को तो वैल्यू कर ही नहीं रहे। हम वो परम प्रेमी को वैल्यू तो कर ही नहीं रहे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? जब परम प्रेमी को वैल्यू नहीं करेंगे, भगवत धाम भी रहेंगे तो क्या करेंगे? हमको धन चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, हमको यश चाहिए, हमको बल चाहिए, हमको परिवार चाहिए, हमको रिश्ता चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, चल दो। चल दो, भगवान से द्वेष करो, फिर से चल दो। स्वतंत्र इच्छा तो फिर से मिल जाएगी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हुँ? सभी को समझ आ रहा है? अब और कल्पना ऐसी कि हमको इस भौतिक कष्टों से बचा लो। अरे भौतिक जगत है, दुखा ले, यहाँ पे दुःख मिलेगा। रहना है यहाँ पे, परंतु आनंद लेना है वहाँ का। अरे वाह! हैं? बड़ा अच्छा कल्पना है। मूवी बहुत अच्छा बना है। ठीक है। हाँ, मूवी है, फ़िक्शन। है ना? वो एक बनाया था ना चित्रण, क्या? प्रेम से दूर क्या? हाँ, सत्य से दूर, प्रेम से दूर। हैं? भगवान से दूर चल दिए। हम भगवान को छोड़ दिए, भगवान हमको ना छोड़े। और फिर बोलने आ जाएँगे भगवान ने हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया? आप ये देखिए आपने अपने साथ क्या किया? व्हाट हैव यू डन टू योरसेल्फ? सब कोई भगवान के प्रेम को ठुकरा देता है ऐसे। ये मालूम है ठीक वैसा ही है। देखिए शुद्ध शुद्ध रूप से तो अनुभव नहीं करेंगे, परंतु कुछ-कुछ जैसे माँ हमको प्रेम करती है ना और बच्चे ठुकरा देते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, बच्चे तिरस्कृत करते हैं। माँ बहुत वैल्यू कर रही है, देखे ना ऐसा परिवार देखे ना, माँ बहुत वैल्यू करती है बच्चे को, है ना? बहुत प्रेम से बात करती है और बच्चा ठुकरा देता है। होता है ना? देखे है ना ऐसा? माँ प्रेम करती है बच्चा। अब बताइए वो माँ क्या करेगी? वो माँ क्या करेगी अब? क्या कर सकती है? प्रेम को ठुकरा दे रहे हो। और उस बच्चे से अभागा कोई होगा क्या? उस बच्चे से दुर्भाग्यशाली कोई होगा क्या? बस रो सकती है। हाँ, और कुछ और क्या करेगी? अगर प्रेम को बच्चा अपना अपना ही बच्चा प्रेम को ठुकरा दे, माँ क्या करेगी? रोएगी, दुखी हो जाएगी, रो लेगी, रो लेगी। हुँ, हुँ। अब बताइए, बताइए। ऐसा हम लोग देखते हैं कि भगवान के प्रेम को ठुकरा देते हैं। अब बताइए कैसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। नहीं ठुकराइए जी, नहीं ठुकराइए। आपको इस जगत में जो भी जितना भी प्रेम करता है ना, उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा भगवान प्रेम करते हैं। और आपका जो भी हित चाहता है, मैं सच बता रहा हूँ, प्रामाणिक गुरु को ढूँढिए, परंतु आपका जो हित चाहता है ना, उससे सबसे ज़्यादा हित चाहने वाला गुरु है। इस बात को नोट कर लीजिए। गुरु से ज़्यादा हित कोई नहीं चाह सकता है, कभी नहीं चाह सकता। तो ऐसा गुरु को ढूँढिए।
हैं? हम तो बोलते हैं गुरु महाराज की बातों को स्वीकार कर लीजिए। जो गुरु महाराज बोलते हैं, उनकी हर एक बात को स्वीकार कर लीजिए। उनके अनुसार पालन कीजिए। हुँ। और जो बोले कि नहीं देखिए हमको गुरु महाराज की बात पालन करते हुए हमको समझ में नहीं आता है, तो मेरी बात पालन कर लीजिए। हम तो बोलते हैं प्रामाणिक गुरु ढूँढिए। अगर हमसे पूछेगा तो हम तो यही बोलेंगे गुरु महाराज की बातों का पालन कीजिए। हम तो बार-बार हम तो वकील बने हुए हैं, गुरु महाराज के वकील हैं। उनको एक-एक शब्द को लेकर के ये हम बताएँगे परफेक्ट बोले। कोई बात गलत नहीं बोले। तो जब सारी बातें वो सही बोले हैं, तो उनकी बात मान लीजिए। और नहीं मान सकते, मेरी मान लीजिए। कौन-सा मुश्किल बात बोल दी? इसमें तो फिर सभी को एग्री कर जाना चाहिए। अगर हमारा बेनिफिट हो रहा है, कष्टों से निकल रहा है, प्रेम में जुड़ रहा है, आपको समझ में आ गया गुरु परम हितैषी है, कृष्णा ही परम लक्ष्य है, प्रेम कृष्णा से आ रहा है। अब तो फिर पूरे विश्व को एक ही बार में जुड़ जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद भी कोई किंतु परंतु बचता है क्या? हमको भगवान की बातें मान तो लेनी चाहिए, किंतु कुछ ऐसा बचता है क्या? फिर तो मान लो, सभी को मान लेनी चाहिए। हुँ? पूरी ज़िंदगी भी लग जाती तो भी वो दर्द भुला नहीं पाते, पर गुरुजी की कृपा से वो कष्ट पता ही नहीं चलता कि कोई कष्ट आया भी था, कुछ नहीं दिखता था, बस गुरुजी हाँ, की भी कृपा थी कि सब सही हो गया। अब बताइए सोच के देखिए राशि माता जी ये बात बोल रही हैं। हम राशि माता जी पे ही बोल रहे हैं कि उनके उनके लोग फिर भी कृपा नहीं स्वीकारते। अब बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? हैं? बताइए लिखे हो गुरु जी की कृपा से ही सब ठीक हुआ। हम भी जानते हैं कि पूरा जीवन खराब हो जाता। जो दाग लगता, जो हो गया होता, सब बर्बाद हो गया होता। कभी नहीं निकल पाते और हर पल दर्द में जीते। ठीक हो गया तो कौन-सा मान लेते हैं। ठीक हो गया तो कृपा को मानते हैं क्या? सम्मान करते हैं। जब कष्ट है तो गुरु और कष्ट से निकल गए तो गुरु कौन? हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं। हुँ, सम्मान करना नहीं आता। हैं ऐसे लोग और हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये भी है, किसी को मुक्ति प्राप्त हो गई। अब उससे ज़्यादा हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? जो क्लास में नहीं आता उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू ना करो, उसके बाद सम्मान ना करो, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि कसम खा लिया है प्रेम को वैल्यू नहीं करेंगे। कोई हमसे प्रेम करेगा तो वैल्यू नहीं करेंगे। तो फिर दर्द मिलना चाहिए। प्रेम को वैल्यू नहीं कीजिएगा तो क्या मिलेगा? बोलिए? हम परम प्रेमी को वैल्यू नहीं करेंगे, कृष्णा को वैल्यू नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? आनंद, खुशी, उत्साह क्या मिलेगा? तो यही बात है। अभी शाहरुख खान आएगा तो वैल्यू करने भागेंगे। हाँ, वही सब करेंगे। या फिर कुछ भी काल्पनिक करते रहेंगे। हुँ। रोने लगते हैं देखकर। अब बताइए हम क्या करें? जैसा पता नहीं क्या-क्या हो क्या किया हो उन्होंने।
कोई एक मूवी स्टार को देख कर के रोने लगते हैं। और जहाँ पे रोने से बचा लिया जाए, रोने से बचा लिया जाए, सारे कष्टों से बचा लिया जाए, उसका क्या वैल्यू करते हैं? क्या वैल्यू करते हैं? और ये सब कोई झूठा बात है क्या? ये काल्पनिक बात है। ये सब तो आँखों का बात है। सबने देखा वो। कोई राशि माता जी झूठ तो नहीं बोल रही है, हम राशि माता जी पे ही बोल रहे हैं। कोई झूठ तो बात नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हुँ? क्या कर सकते हैं? और किसी का भी क्या कर सकते हैं? इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम दे दिया, मैक्सिमम कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? हुँ, इससे ज़्यादा और क्या? तो यही बात है कि इसके बाद भी लोग वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेम की बात है। प्रेम के सामने डर लगता है। ठीक है, तो प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम की वैल्यू नहीं करते ना, प्रेम नहीं मिलेगा। ठीक है? सब कुछ मिल जाएगा, प्रेम नहीं मिलेगा। क्या लाभ है? जीवन का क्या लाभ है? नहीं, नहीं, क्षमा देखिए क्या करें? हमको ये नहीं समझ आता अब कैसे भक्ति करवाएँ? हमको ये नहीं समझ आता अब कैसे आज्ञा पालन करवाएँ? मतलब समझ रहे हैं? अगर इस ये मिलने के बाद भी लोग भक्ति नहीं करने को तैयार है, ये मिलने के बाद भी सब तो सबको बदल जाना चाहिए। नहीं करता है। इसके बाद भी आज्ञा पालन, इसके बाद भी श्रद्धा नहीं रखता है, इसके बाद भी डर लगता है। गुरु का स्थान यही होता है, समझिए बात को, गुरु का स्थान यही होता है, गुरु जो बोल दे वो हो गया, हमारे लिए वही सत्य है। गुरु ने कुछ बोल दिया तो शिष्य के लिए वही सत्य हो गया, वही जीवन हो गया। तो गुरु का स्थान यही है, उसके बाद भी गुरु स्वीकारने को तैयार है, उसके बाद भी अश्रद्धा दिखाते रहो। हमको नहीं समझ में आता, हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है, इसके आगे क्या किया जा सकता है? ये तो ऐसा हो गया है कि वही वही माँ वाला संबंध है, बेटा को कितना भी अच्छा खिला दे, कितना भी अच्छा खिला दे, हमको वैल्यू करना ही नहीं है, हमको करना ही नहीं है वैल्यू, करते रहो तुम जो करोगी। तो फिर दुत्कार मिलेगा तो फिर दुखी मत होइएगा, दुत्कार मिलना चाहिए, क्योंकि आप प्रेम को वैल्यू नहीं करते, तो आपको दुत्कार ही मिलना चाहिए। जो प्रेम का वैल्यू नहीं करेगा, उसको बस दुत्कार मिलेगा, बस दुत्कार मिलेगा, ठीक है? क्योंकि आप वैल्यू ही नहीं करते ना। बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, नहीं समझ में आता। फिर लोग भी नहीं जुड़ता है। आप बताइए भगवत गीता क्लासेस में लोग नहीं जुड़ना चाहता है, जिज्ञासा नहीं पूछना चाहता है। पूछिए ना क्या दिक्कत है? अरे कम से कम यही पूछ लीजिए कि घर परिवार वाले नहीं जुड़ने देते हैं, यही बोल दीजिए। हम उसी में कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं। कोई भी कष्ट हो, परेशानी हो, पूछिए, पूछना भी नहीं चाहते। अब हम कैसे बचाएँ बताइए? हैं? कैसे बचाएँ? लोगों को लगता है कि एयरलिफ्ट करो सीधा भगवत धाम, हैं? जहाँ पे बैठे हुए हैं, उठाओ वहीं से सीधा भगवत धाम। क्या क्या कल्पना की हूँ मैं जी। हम लोग जो अपने घर परिवार से संबंध रखते हैं, उतना भी वैल्यू गुरु का नहीं करते। सर्वोच्च स्तर तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद फिर बोलेंगे भगवत धाम मिल जाना चाहिए। आप अगर सपोज़ कीजिए
आप किसी स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है उसी अनुसार तो पढ़िएगा ना। चलिए आप कोचिंग गए, तो कोचिंग में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको सम्मान करना पड़ेगा ना कि हाँ, ये भी अच्छी बात बता रहे हैं। आप जानना ही नहीं चाहते, तो फिर कहाँ से निकालेंगे? इन सब के बाद कष्टों से कैसे निकलेंगे बताइए? हमको बड़ा दर्द होता है। हमको इस बात का दर्द होता है कि लोग सम्मान नहीं करते। लोग प्रेम का सम्मान नहीं करता, लोग भगवान की बातों का सम्मान नहीं करते। हमको बड़ा दर्द होता है। आप कष्टों से निकल ही नहीं सकते हो। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। आप किसी भी कष्ट से, कोई भी कष्ट है ना, आप निकल ही नहीं सकते। आप बड़े कष्टों में फँसोगे। आप भगवान की बातें नहीं मानोगे ना, आप और बड़े कष्टों में फँसोगे। अभी कष्ट में हैं, फिर और बड़े कष्ट में जाएँगे। हर बार यही होगा और जीवन भर यही किया है आपने। अगर किसी को लगता है ना कि उनने कष्ट नहीं बनाया है, आप अपना पोथी खोल दीजिए। सच-सच बता दीजिएगा जीवन में क्या-क्या किया। हम दिखा देंगे आपको। आप एक कष्ट से निकले हैं तो बड़े कष्ट में फँसे। हर बार जब शुद्ध भक्त भगवान की बातों का पालन नहीं किया। और जहाँ पे कष्ट से बचे होंगे वहाँ पे भगवान की बातों का पालन किया। बस। नहीं तो हर बार बड़े कष्ट में। आप सोच के देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड आई एम रेडी टू प्रूव। कोई भी ऑनेस्टली अपनी बातों को रख दे, हम उन्हीं से प्रूव कर देंगे। हुँ। जब हमने शुद्ध भक्त या भगवान की बातों का पालन नहीं किया, हर बार हम बड़े कष्टों में फँसे। कोई अपवाद नहीं, कोई एक अपवाद नहीं। पहले कष्ट में थे, और बड़े कष्ट में फँसे, फिर और बड़े कष्ट में, और बड़े कष्ट में। माया देवी हमको कभी-कभी अनुभव कराती हैं कि कष्ट नहीं है। थोड़ा आँख खोल करके देखिएगा तो वहाँ पे भी दिख जाएगा। सोच के देखिए, हैं? इसके बाद तो माया देवी गले लगाएँगी, हाँ। माया देवी बोलेगी, "अरे! तू बहुत अच्छा किया है। तूने जीवन में कितना अच्छा डिसीज़न लिया है। वाह! हैं? लिया है, कचरा किया एकदम। आपने सब बर्बाद किया है।" और माया देवी गले लगा रही है। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप कभी किसी से झगड़ा किए हैं? झगड़ा और सोच करके गए हो, आज तो इसको बजा देंगे, आज तो हम नहीं छोड़ेंगे। हैं? किसी के साथ झगड़ा किया है? हैं? जैसे ही आप झगड़ा किए हो, चाहे आप गलत भी रहे हो, आपको उस समय अवश्य अनुभव हुआ आपने सही किया। सही बात है नहीं है? जब गलत भी थे तब भी अनुभव क्या हुआ? आप सही हैं। सही बात है। हमने काम गलत किया था। हुँ। अब बाद में पता भी चल गया कि गलत थे। अरे गलत थे तो क्या करते? हमारे पास विकल्प ही क्या था? ऑप्शन क्या था? हमको करना ही पड़ा। अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये मालूम है कौन बुलवा रहा है आपसे? हाँ, माया देवी, मेरा प्यारा, आजा। आह! आह! तू कितना अच्छा है रे! तू तो कभी कोई गलती किया ही नहीं है। कभी गलती नहीं करता, है ना? पूरी दुनिया गलत है रे, तू मेरा प्यारा, वाह! हमेशा अच्छा करने वाला, हमेशा सबका हित करने वाला, कितना अच्छा है ना? क्या मूर्ख बन रहा है? क्या मूर्ख बन रहा है? और ऐसे परिस्थिति में आनंद ले रहा है। अब सोचिए भौतिक जगत वाले लोग कितने कष्ट में हैं। एक तो हमेशा गलत-गलत काम कर रहा है, ऊपर से उसमें आनंद भी ले रहा है। वाह! वाह! मतलब पहले आतंकवादी बन गए और आतंकवादी बन करके लग रहा है देखो हमने सही काम किया। अब इससे ज़्यादा अपना बुरा और क्या कीजिएगा? इससे ज़्यादा अपना बुरा क्या कीजिएगा? सभी लोग
यही रास्ते चल रहे हैं। जो भी गुरु की नहीं मानते सब ये रास्ते चल रहे हैं, सब इसी रास्ते चल रहे हैं। अपना ही संघर्ष बना रहे हैं, उसी में आनंद ले रहे हैं। अब गुरु वो कष्टों से निकाल रहे हैं। बोले आप क्यों निकाल रहे हैं जी? हम आपकी बातें क्यों माने? आपके कहे अनुसार क्यों करें? ये तो हमारा जीवन है, हम अपने अनुसार करेंगे। हमको ये अच्छा लगता है। हम तो सोचते हैं, आई बिलीव, हमको विश्वास है इस पे। लोग इस प्रकार से शुद्ध भक्तों से भगवान से द्वेष करते हैं। बताइए, किस प्रकार का पागलपन और किस प्रकार का नशा है ये? और अब इस स्थिति में कौन बचा सकता है और कैसे बचाया जा सकता है? समझ आ रहा है? तो यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि एक तरफ तो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास कोई मार्ग नहीं है। दूसरी तरफ गुरु, दूसरी तरफ शुद्ध भक्त आकर के आपको बचा रहे हैं, उनकी बातें सुनना नहीं है। असंभव असंभव चीजें हो जाती है, फिर भी मानना नहीं है। अगर कोई दूसरा करके दे देगा ना, तो आप लाख रुपए, 10 लाख रुपए, करोड़ रुपए दे दीजिए, दे दीजिए। परंतु क्योंकि कृष्णा, तो फिर हम क्यों बात मानेंगे? जीवन भर आप अपने गुणों का सुधार नहीं कर पाएंगे। भगवान की बातों को मानेंगे, पल भर में बदलेंगे। पर माने क्यों? क्यों माने? क्यों माने? अब बताइए, हम क्या करें? कैसे बदले? हमारा दर्द बस यही है, हमारा और कोई दर्द नहीं। हमारा दर्द यही है। आप लोग अगर पूरे विश्व को जोड़ने के लिए आप लोग काम करने लग जाएं कि हाँ, हम जोड़ेंगे जी, इसी प्रकार से हम और लोगों को जोड़ते हैं, हमको कोई दर्द नहीं। हमको बड़ा दर्द रहता है कि लोग सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, पालन करते ही नहीं है, कष्टों से निकलता ही नहीं है। अरे सर झुकाओ, सर झुकाओ, जो सही है उसके प्रति सर झुकाओ। पहले ढूंढो सही क्या है, आप ढूंढो, जानो सही क्या है, और जो सही है उसके प्रति सर झुकाओ। झुकाना ही पड़ेगा, सर झुकाना ही पड़ेगा। नहीं झुकाइएगा तो फिर माया देवी के प्रति समर्पित है। अगर कृष्णा के प्रति सर नहीं झुकाते, सीधी सी बात है, अगर आप कृष्णा की बात नहीं मानते तो माया देवी की बात मानते। अभी बता रहे भक्तों का सम्मान करना नहीं आता, भक्ति का सम्मान, तो आपको माया देवी का सम्मान करने आता है। सीधा सीधा बात है, इसमें कोई ऑफेंडिंग बात नहीं है। कोई ऑफेंस ना ले इस सब बात का, एकदम सही बात है। आप कृष्णा का सम्मान नहीं करते तो माया देवी का सम्मान करते हैं, उसमें उसमें गलत बात क्या? आप गुरु का सम्मान नहीं करते मतलब किसी भी और चीज का सम्मान करते हैं, वो माया देवी है। कोई भी और चीज है, सब माया देवी है। बिल्कुल सही बात। यही है, क्या करें? हम्म, बहुत विपरीत परिस्थिति है जी, बहुत विपरीत परिस्थिति है। सब कुछ कर लेंगे, भक्ति का सम्मान नहीं करेगा, भक्तों का सम्मान नहीं करेगा। सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। जबकि आज भी कोई डिवोटी बता रहा था, हम तो बस गुरु का चिंतन करते हैं, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है। बस चिंतन करते हैं, बस सोचते हैं, उसी में समाप्त हो जाता है। हम ये भी नहीं बोल रहे गुरु का चिंतन कीजिए, कर लीजिए, आपका वो तो आपके ऊपर है। हम तो बोल रहे कृष्णा का चिंतन कर लीजिए, कृष्णा के कहे अनुसार चल लीजिए। आपको लगे नहीं गुरु के ही कहे अनुसार चल रहा है, हाँ, आप चल सकते हैं, वो गलत नहीं है।
शास्त्रों के अनुसार गलत नहीं है। पर लक्ष्य कृष्णा को फिर भी वो नहीं है। लक्ष्य वो नहीं है कृष्णा। गुरु का चिंतन करके भी अगर सारे कष्टों से निकल जा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों का कौन-कौन का बस हुआ है? गुरु का चिंतन करके किस-किस का कष्टों से निकला है? जल्दी-जल्दी आई, मी, चैट जल्दी-जल्दी। आई, मी बस लिखिए, जल्दी-जल्दी बस चिंतन करके, बस चिंतन करके। बात भी नहीं किया, चिंतन किया बस। हैं? बस चिंतन करके। गुरु का चिंतन करके कष्टों से निकले। हैं? हाँ, निकले? अब आप सोचिए, हम तो ये फिर भी नहीं बोल रहे कि आप गुरु का चिंतन करें, आप कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आप सही हैं। हम तो बोल रहे हैं कृष्णा का चिंतन करिए। अब अगर सारे कष्टों से निकल जा रहे हैं तो इसमें इसमें अब और क्या करना चाहिए? कि आप भगवान की बातों का पालन कर लें, गुरु का सम्मान कर लें, जान लें गुरु ही सर्वोच्च है। प्रॉब्लम मालूम है, अभी जब बोल रहा हूँ गुरु का वैल्यू नहीं होता, प्रॉब्लम मालूम है कहीं और है। प्रॉब्लम ये है लोग कृष्णा का वैल्यू नहीं करना चाहता है। लोग कृष्णा का वैल्यू नहीं करना चाहता। दिक्कत उनको गुरु से नहीं है, दिक्कत तो कृष्णा से है। दिक्कत गुरु से नहीं है, असली दिक्कत कृष्णा से है। कृष्णा का सम्मान नहीं करना चाहिए। नहीं तो कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव का भी सम्मान करेंगे। गुरु महाराज बोले थे और कुछ कुछ कोट है उनका, उन्हीं के शब्द हैं। अगर आपको मेरे बारे में पूर्ण रूप से पता है, तभी आप मेरे से प्रेम कर सकते हैं। समझ आ रहा है? अगर सपोज़ कीजिए कि कोई हमको बोलता है कि आई लव यू। अब भौतिक जगत में तो लव जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है? भौतिक जगत में लव जैसा तो कुछ नहीं होता। परंतु एक बात समझिए, अगर कोई बोलता है आई लव यू, तो आपको मेरे बारे में सारा पता है ना? तो मेरे साथ जो है उसको भी वैल्यू करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज बोले थे, "इफ यू लव मी, देन यू लव माय डॉग एज़ वेल, देन लव माय डॉग।" ठीक है? मेरे साथ मेरा कुत्ता भी आ रहा है, सपोज़ करें मेरे को बुलाए हैं, मैं कुत्ता तो कभी रखा नहीं हूँ, ना रखने का कोई इच्छा है, परंतु अगर मैं कुत्ता लेकर के घूम रहा हूँ, अब बोले, "आप मेरे घर में आइए।" तो अगर आप मेरे को घर में बुला रहे हैं, तो मेरे कुत्ते को भी आना पड़ेगा। हम कुत्ते के ही साथ घूम रहे हैं, समझ आ रहा है? तो लोग अपना अनर्थ लेकर के आता है। हम उसको वैसे का वैसा स्वीकारने को तैयार है। अनर्थों से छुट्टी दिलाने के लिए तैयार है। लोग अनुभव भी करता है, बहुत प्रसन्न भी हो जाता है, आनंदित भी रहता है, फिर क्या होता है? फिर सम्मान करता है। अब तो मान लीजिए कि आप गलत थे, अभी भी नहीं मानना। सो सैड। हुँ। यस, सागर प्रभु जी, कुछ बोलना है? प्लीज़ बोलिए। हुँ, कुछ पूछना? अब देखिए इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि उनका बस चिंतन करके ही बदलाव आ गया। बताइए, हैं? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा बात। अब ये तो बोल रहे हैं और भी बहुत सारे जो नहीं बोल रहे हैं, कुछ तो होगा। हैं, यस। हैंड रेज़ किया, कुछ पूछना है क्या? नहीं? बोलना है? नहीं? ओके। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? हाँ, पूछिए ना, पूछिए। कुछ है तो पूछिए, बोलिए। हुँ, एक्चुअली में मेरे कारण कोई बदलाव नहीं है। जब ये सारे लोग बोल रहे हैं कि आपके कारण बदलाव है, तो एक्चुअली में मेरे कारण कोई बदलाव नहीं है। वो बदलाव तो गुरु महाराज से आ रहा है, ठीक है? उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। वो बदलाव तो कृष्णा से आ रहा है, वो बदलाव तो राधा रानी महारानी से आ रहा है, ठीक है? जब गुरु महाराज बोल रहे हैं, तो गुरु महाराज और पूर्ववर्ती आचार्य सब ठीक है। यस, ओके।
किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? कुछ पूछना है? बिल्कुल पूछिए। कुछ आइडिया है? और डिवोटीज़ को कैसे जोड़ें? देखिए, एक्चुअली में मैं बहुत चीज़ों पे ट्राई कर चुका हूँ, परंतु अंतिम में यही होता है, हमने किसी को बताया, वो 10 लोगों को बता रहे हैं, फिर 10 लोगों को बता रहे हैं, फिर 10 लोगों को बता रहे हैं। बढ़ना ऐसे ही चाहिए। बाकी जो मार्केटिंग करके बढ़ता है और ऐसे बढ़ता है और वैसे बढ़ता है, वो सब ठीक तो नहीं है, ठीक तरीका तो नहीं है। अब अगर करना ही है, तो वो सब भी करने के लिए तैयार हो जाए। पर मैं सच में यही चाहता हूँ कि सब कोई कष्टों से निकले। बड़ा विपरीत परिस्थिति है जी। इस जगत के लोगों को देखते हैं, बहुत ही बुरे बुरे संघर्षों में फँसे हुए हैं, ठीक है? निकल ही नहीं पाते, निकल ही नहीं पाते। अतुल प्रभु जी कुछ बोलना है? प्लीज़ बोलिए। जी गुरुजी, हरे कृष्ण। मैं इतनी देर से ये सब आप जैसा बता रहे हैं वैसा मैं सुन रहा था, हुँ, हुँ, तो मेरा एक ओपिनियन ये आया है, हुँ। जो आपसे शेयर कर रहा हूँ क्षमा के प्लीज़, साथ में, प्लीज़ कि बताइए। शुद्ध भक्ति भी उन्हीं भक्तों को प्राप्त होती है जिनका प्रारब्ध उच्च स्तर का हो। एक्चुअली में प्रभु जी जो बात है ना, वो शुद्ध भक्ति किसी को मिलनी भी नहीं चाहिए। जो आप बात बोल रहे हैं ना, शुद्ध भक्ति तो मिलनी भी नहीं चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? हमारा कोई इच्छा शुद्ध भक्ति करने का था क्या? नहीं। वो तो क्या हुआ, गुरु महाराज की कृपा हुई। उनने रास्ता दिखाया और मालूम है क्या? ये हमेशा वैसे ही होता है। मैंने पहले ही बताया, फिर से बोल रहा हूँ। हमेशा ऐसे ही होता है। एक प्रेम करता है और दूसरा समर्पण करता है। सर झुकाता है। प्रेम के सामने सर झुकाया जाता है। तो गुरु महाराज ने प्रेम किया, हम सर झुका दिए। अब हम प्रेम कर रहे हैं, आप सर झुकाओ। फिर आप प्रेम कर रहे हैं, आपके सामने सर झुका दें। अब देखिए, आप किसी को बता रहे हैं भगवान के बारे में, है ना? वो किस कारण बता रहे हैं? आप अपना कोई हित के लिए बता रहे हैं कि हमको कोई कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ ऐसा? नहीं, आप तो प्रेम के कारण बता रहे हैं कि भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं जी। जी अब गुरु। आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बन करके बता रहे हैं। जब आप प्रेम बता रहे हैं, तो उनको सर झुकाना चाहिए। अब अगर कोई सर ना झुकाए, तो किसके प्रति सर नहीं झुका रहा है? आपके प्रति? नहीं, भगवान के प्रेम के प्रति। सही गुरु। तो जो गुरु के सामने सर न झुकाए, वो तो बड़ा मूर्ख होता है। अब क्या है, गुरु फिर भी कृपा कारण, कृपा से सभी को बताता है कि देखो, भगवान तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? गुरु भी होते हैं, वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम लोग सब भक्ति करो, भगवान की बातों के अनुसार चलो, परंतु सर नहीं झुकाते, फिर भी नहीं झुकाते, संघर्ष करते हैं। नहीं, वही गुरुजी मैं यही बोल रहा था कि आप कितना मतलब अपने लोगों को कितना आप वो कर रहे हैं कि भई जगाने का भक्ति से कोशिश कर रहे जुड़ो, वो कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शायद इतनी रिक्वेस्ट तो इस समय में और इस युग में कोई नहीं करता है। हैं। सबको ही बिज़नेस बनाया हुआ फिर है, फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आता है गुरुजी, फिर भी समझ में नहीं आता। ये बड़ी विचित्रता है हाँ, और अब वो भी सब सनातनी होते हुए भी। हाँ, अब बताइए। ये अब ये हम और बड़ी ये और बड़ी उपलब्धि है। हाँ, अब मालूम है, ऐसा-ऐसा विचित्र किस्सा है ना, आप सुनिएगा तो आप हिल जाइएगा। आकांक्षा माता जी, पुरानी वाली, आकांक्षा माता जी है, ठीक है? आकांक्षा सिंह माता जी, ठीक है? अब माता जी क्या है, माता जी बड़े कोमल हृदय की हैं, परंतु उनके जीवन में बहुत बड़ा-बड़ा बदलाव आया है। उनका परिवार देख कर के खुद बोलता है कि तुम तो बहुत बदल गई हो। तुम ऐसी तो नहीं थी। जो देख कर के बोलता है, वही संघर्ष कर रहा है और उनको माताजी बोल रही हैं कि क्लास में जुड़ जाइए। बात तो कर लीजिए, बात तो कर लीजिए। गुरुजी आपसे बात कर लेंगे, बात तो कर लीजिए। बात करने को तैयार नहीं। कैन यू बिलीव? इतनी बड़ी विचित्रता है। कैन यू बिलीव? जबकि वो माताजी वो खराब गुण की नहीं है, खराब गुण की नहीं है। आकांक्षा माताजी तो बहुत ही अच्छे गुण की है, उनकी जो संबंधी है वो भी बहुत अच्छे गुण के, परंतु फिर भी बात भी नहीं करते। कौन कॉल पे बात कर बात तक नहीं करना, हम कैसे मदद करें जी? जी गुरु। कैसे मदद करें? पहल पहल तो कहीं से शुरू होना चाहिए। तो ये बड़ा बड़ा मुश्किल स्थिति है और मुझे बड़ा दर्द होता है। मेरे को नहीं समझ आता कि हम मतलब इन सब के बाद लोग नहीं सुनना चाहता, तो अब हम क्या कर लें?
नहीं, मैं इतनी देर से यही सुन रहा था और आपका दर्द भी मैं महसूस कर रहा था कि इतना करने के बाद भी, पूरा डिवोशन के साथ समर्पण होने के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आता, ये कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की। पता भारत नहीं, देश की विडंबना है गुरुजी एक तरीके से। पता नहीं, समझ में ही नहीं आता। लोग बात करने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं। अब सपोज़ मन करें मैं आपसे बात कर रहा था, आप मंदिरों हमसे में बात जाते करने हैं। को ही तैयार नहीं है। हाँ, गुरुजी मंदिरों में जाते हैं, हाँ, विशेष दर्शन के लिए हज़ारों, 500 रुपए दे कर के भी वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है लोगों को। हाँ, भगवान के मंदिरों में जाने के बाद भी विशेष दर्शन के सब जगह वहाँ भी करप्शन है। बिल्कुल अब सही। भगवान के यहाँ तो सब समान होते हैं, लेकिन विशेष दर्शन के ₹250। हाँ, हम महाकाल मंदिर में ही मैं देख रहा हूँ गुरुजी। हम हुँ, पहले जाते थे, सीधे भगवान से सीधे दर्शन करते थे। अब भगवान से मिलना भी इतने बड़ी समस्या हो गई है कि बीच में मीडिएटरों को संतुष्ट करते-करते भगवान तक जाओ। हाँ, हाँ। और यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है। और यहाँ जी वो कनेक्शन हाँ, क्या है? वो इटर्नल कनेक्शन है, पर वो यहाँ यहाँ पे नहीं जुड़ा। यहाँ बिना कुछ लगे-धगे उस डायरेक्ट कनेक्टिव हो रहे हो आप, वो क डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी लोग उसमें भी तैयार नहीं है। समझ में नहीं आता। मालूम है ये सबके साथ है, ये सबके साथ है। जी, गुरु। हम बहुत सारा देख रहे हैं, सुबह से रात तक बस यही देख रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा और क्या कर दें? होता यही है, आप समझिए भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम आत्मसिद्ध व्यक्ति के पास जाओ, उनकी सेवा करो। एक्चुअली में करना क्या है? दूसरे लोग आएँ और वो सेवा करें, फिर जिज्ञासा करें। प्रोसेस यही है, आएँ, सेवा करें, फिर जिज्ञासा करें, फिर हम आंसर देंगे। अगर आप पहले इसको आत्मसिद्धि पहले जानते हैं तो मेरे जिज्ञासु पास को पहले है। हुँ। जिज्ञासु को जानने के लिए आपको कुछ तो पहले देना पड़ेगा, फिर आपकी जिज्ञासा का हल होगा। आप सोच के देखिए हम तो कुछ नहीं ले रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं आइए, आप जिज्ञासा कीजिए, आप जी, सभी को गुरु। ले आइए, आप सभी को ले आइए, जितने को जानते हैं सभी को ले आइए। हम सभी की जिज्ञासा का उत्तर करने के लिए तैयार हैं, फिर भी नहीं आते। अब इससे ज़्यादा और क्या करें? और आप लोगों को बदलाव भी दिख रहा है, जबकि आप तो लोगों को गुरु बदलाव जी, गुरुजी। आप तो सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं। हाँ, अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए आकांक्षा माता जी बोल रही हैं, हरे कृष्णा गुरुजी अभी सुन भी रही आपकी बात, वो पर मानने को नहीं तैयार। अब बताइए, हम क्या करें? कैसे मनवा दें? कैसे मनवा दें? हुँ? कैसे मनवा दें? आप प्लीज़ बुरा मत मानिए अब हम कड़वी बात बोलेंगे। पाखंडियों की बात सुनिएगा, पाखंडियों की बात आप सुनिएगा, फिर क्या होगा? आपका जीवन पाखंड बनेगा और वही कर रहे हैं, उसी कारण संघर्ष कर रहे हैं। आप पाखंडियों को सुनते हैं, पाखंडियों का पालन करते हैं, उसीलिए आप पाखंडी बन रहे हैं। आप सच्चे को नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते? जहाँ पे बदलाव दिख रहा है, वहाँ पे नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे? आँखों के सामने बदलाव दिख रहा है, आँखों के पीछे बदलाव दिख रहा है, सारे डिवोटीज़ बोल रहे हैं। हमने तो किसी का माइक म्यूट नहीं किया है, हमने तो किसी का चैट म्यूट नहीं किया है, सब कोई लिख सकता है, परंतु फिर भी नहीं मान रहा। हम कैसे बता दें अब आपको? कैसे सुधार दें? अरे! आपने मेरे बारे में तो कितनी बात नहीं की है, हमने आपके बारे में कितनी बार बात की है। और बस एक नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिवोटी हैं। अब प्रज्ञा माता जी, अब समझिए प्रज्ञा माता जी की अब 2 रिलेटिव हैं, अब नाम बोलना ठीक नहीं है। सब जानते हैं, एक क्वेश्चन नहीं पूछ पाते कि भगवत गीता में ये लिखा हुआ है, तो हम तो कुछ और बोलेंगे। हम तो भगवत गीता के अनुसार बताएँगे और दोनों के दोनों, दोनों रिलेटिव हैं। दोनों कभी डिक्लाइन कर ही नहीं सकते भगवत गीता की बातें। तो हमारी बात बताइए कौन-सी भगवत गीता के अनुसार नहीं है? परंतु मेरी बात नहीं माननी। अब हम कैसे मदद करेंगे? हम कैसे मदद करेंगे? फिर पाखंडियों की बात सुनिए आधा-अधूरा जानिए, हैं?
फिर बोलिए कि हाँ सब अच्छा, काल्पनिक बात है। अब सुनने में बड़ा बुरा लगता होगा पाखंडी, हम क्या बोले जी? जो भगवान की बात को नहीं बोल रहा हम उसको क्या बोल दें बताइए? अरे आप कोई सच्चा दिखा पाइएगा क्या? हमको पूरे विश्व में कोई एक दिखाइए जो अपने गुरु की बात और कृष्णा की बात को दोहराता हो, कोई एक दिखाइए। नहीं दिखा पाइएगा। विरला ही कोई मिलेगा, कोई अपवाद हो सकता है। ऐसा नहीं है नहीं है, होते हैं, पर अपवाद है। अब आप बताइए, अब हम इसके बाद और क्या कर सकते हैं? जब सभी में बदलाव आ रहा है, सभी पॉजिटिवली सारे अवगुणों से निकल रहे हैं, प्रेम में जा रहे हैं, कष्टों से निकल रहे हैं, सभी की विपत्तियां समाप्त हो रही है, न सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति, इस जगत में रहते हुए भी कष्टों से निकल रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या बदलाव देखिएगा? क्या देखिएगा? क्या जानना चाहते हैं? हैं? मालूम है, अगर आप चाहिएगा ना तो गलती नहीं निकाल पाइएगा। अगर आप कसम खा लिए कि हमको गलती निकालना है, फिर भी गलती नहीं निकाल पाइएगा। इतना सबके बाद, परंतु फिर भी सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, सही रास्ते चलना ही नहीं है, हम कैसे चला लें? एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग। ये बहुत दर्द वाली बात है। न सिर्फ आपको सुनना चाहिए, आपको तो 50-100 लोगों को जोड़ना चाहिए। हाँ सही बात है, हम तो बहुत कष्ट में थे, सच में कष्टों से निकले, सभी को जोड़ना चाहिए, पर कोई सुनना ही नहीं चाहता। अब बताइए, इसके बाद, इस सब के बाद, जो अभी आपने देखा, इस सब के बाद अब बताइए, अब कन्वर्जन होता है, तथाकथित रूप से धर्म परिवर्तन होता है। धर्म कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, सब कोई सनातन धर्म के, परंतु जो तथाकथित रूप से धर्म परिवर्तन होता है, क्या उसको रोका जा सकता है क्या? जब आपको अपना धर्म पता ही नहीं है, आपका घर पता ही नहीं है, आपको अपने बारे में पता ही नहीं है, तो फिर दूसरा आएगा तो फिर तो परिवर्तित होइएगा ही ना। जब आप भगवान का सम्मान करते ही नहीं है, अपने पिता का सम्मान करते ही नहीं है, तो फिर कोई और आएगा और फिर बोलेगा मेरे साथ चल दो, और फिर आपको दूसरा अच्छा लगने लगेगा। आप नहीं होइएगा उसमें से, आपके संबंधी होंगे जो नहीं सुनना चाह रहे। कैसे बचा पाइएगा? कैसे बचाइए? बताइए। आजकल के मॉडर्न मॉडर्न पेरेंट्स क्या चाहते हैं? पैसे कमा लो, जॉब कमा लो, शादी कर लो। कैसे बचा लीजिएगा? आपको अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है, भगवान के बारे में पता ही नहीं है, भगवान से प्रेम है ही नहीं, भगवान से संबंध है ही नहीं। हम बोल रहे हैं भगवान से संबंध स्थापित कर लीजिए, सारे कष्टों से निकलेंगे। हमको भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर, जो करना है करवा लो, हमको भगवान से संबंध नहीं स्थापित कर। वेरी बैड, वेरी सैड। ठीक है, तो मेरा निवेदन यही है, जिस जिसको बचा सकते हैं कृपया बचाइए। साक्षी माता जी, कृपया घर में बात कीजिए और बचाइए, नहीं तो देखिए क्या होगा, जीवन चलते रहेगा, समाप्त हो जाएगा, लाभ नहीं होगा। ठीक है, भगवत धाम जाना है, सीरियस हो जाइए। ठीक है, प्लीज मान जाइए, प्लीज मान जाइए, है ना? हम अपना हित के लिए नहीं बोल रहे, आप देखिए ना सब जगह यही हो रहा है। मान जाइए, ठीक है, मान जाइए। हम तो कितना ही समझाने की कोशिश करते रहते हैं, सब कुछ बोल लीजिए, भगवान की बातें बोलिएगा तो नहीं मानेंगे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो लोग भी बोलता है हम भगवान के कहे अनुसार नहीं चलते, वो भी भगवान के ही कहे अनुसार चल रहा है। सब कोई भगवान के कहे अनुसार चल रहा है। बस ये है कि आप भगवान के समर्पित नहीं होकर के अपना अहित कर लेते हो। आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं होकर के अपना अहित जरूर कर लेते हो। आप सोच के देखिए। हमने तो वो पास्ट टाइम बताया हुआ है, चलिए अब क्यों रिपीट करें। परंतु बस इतना सा जान लीजिए, क्या कि
एक कोई पेशेंट था दर्द में, और हमने बोला, कुछ ऐसा काम बोला कि उसका स्वाभाविक रूप से दर्द बहुत बढ़ जाएगा। और सही बात तो यही है। जैसे सपोज़ करें किसी का पैर में, हम एग्ज़ैक्टली नहीं बता रहे, किसी के पैर में बहुत दर्द है। हम बोले चल लो, सपोज़ कि पैर में दर्द है, चलने के लिए बोल देंगे तो अब कितना दर्द बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ जाएगा। परंतु ऐसा ही बोला था, वो चले तो दर्द समाप्त हो गया, ज़ीरो। और वो क्या जिनका दर्द समाप्त हुआ, वो क्या बोलते हैं, अब हमारी बात नहीं मानी। किसकी बात मानोगे? हमारी मत मानिए, किसकी बात मानोगे? आपके पास विकल्प है क्या? मूर्खों के पास बहुत विकल्प होगा, समझदार के पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है? तो अगर आप मूर्ख बने रहना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास विकल्प रहेगा। प्लीज़ समझिए, अगर आप समझदार हैं तो विकल्प नहीं होगा, हैं? विकल्प नहीं होगा। तो अगर आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो करते रहिए, हैं? जीवन बर्बाद करते रहिए। बहुत लोग कर रहा है, और बहुत लोगों को बात नहीं मानना है। हम कुछ कर नहीं सकते। बियॉन्ड अ पॉइंट आई कैन नॉट हेल्प। और वो पॉइंट क्या है? हमने सब कुछ दे दिया, उसके बाद नहीं मानना, उसके बाद मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ वेरी डेफनिंग, ये बहरा कर देने वाला है। कभी शोर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो बहरा कर देता है। हमको ये बहरा कर दे रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा अब इसके आगे किया क्या जाए। ठीक है, हमारे डिवोटी जो पिछले 5 सालों से चल रहे हैं, बहुत एडिशन हो रहा है जो अपना अंदर-अंदर का, तो ठीक है, वो तो चल ही रहा है। पर पूरे विश्व के लिए क्या किया जाए? कोई सुनने को ही तैयार नहीं। रियली वेरी, वेरी, वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी सैड। बहुत खराब है, बहुत ही खराब। आई डोंट नो। चलिए, प्रयास करते रहेंगे। आप लोग भी प्रयास करते रहिए, और मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, प्लीज़ बताइएगा। अभी देखिए, अ, अ, 7:30 से अभी 10:30 हो गया, 3 घंटा लगातार, 10 मिनट का बीच में ब्रेक मिला था, जब आप लोग आरती कर रहे थे। तो 3 घंटे से लगातार क्लास चल रही है, और पौने सवा 3 घंटा हो जाएगा। पर कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटा क्या, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप पूरा सुबह तक भी बैठा करके रखिएगा, परंतु प्रचार होगा, तो मैं बैठे रहूँगा, मैं नहीं हिलूँगा। पीठ दर्द होगा तो थोड़ा लेट जाएँगे, कुछ इधर-उधर कर लेंगे, बस। हम नहीं हिलने वाले, ठीक है? और कुछ डिवोटी समझ रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट 12 बजे से, दोपहर के 12-1 बजे से लगातार ही अभी तक काम किया। और कुछ डिवोटी ये देख रहे होंगे, मैं एक्चुअली मैं सुबह जब से मंदिर गया 8:15, तब से अभी तक काम कर रहा हूँ। तब से काम ही कर रहा हूँ, रुके नहीं। उसके बाद भी प्रचार करने का प्रयास है, उसके बाद भी सब कुछ करने का प्रयास है। भक्तों के लिए जो कर सकते हैं, वो करने का प्रयास है, तब से किया जाए। अब और क्या कर सकते हैं, बताइए? हम तो और करने के लिए तैयार हैं, और क्या करें? हाउ कैन आई प्लीज़ यू? हम करने के लिए तैयार हैं। आप भगवान की बातों को मानो, हम करने के लिए तैयार हैं। दुःख की बात ये है, फिर भी लोगों नहीं मानते। मान जाइए तो अच्छा है, और नहीं मानिएगा तो संघर्ष है। बहुत सारे लोग हैं नहीं मानने वाले। आप भी एक और जुड़ जाइएगा, और क्या होगा। ये तो मैं कुछ-कुछ डिवोटीज़ का नाम लेता हूँ, नहीं तो बहुत सारे डिवोटीज़ का। अ, they are fond of Maya Devi, not Krishna. And they do not value love, they value material opulences. Very sad, very scary. समझ में नहीं आता अब इसको इसको कैसे क्या करें? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, हम अपना काम करने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी दृढ़ता से
प्रचार करने का प्रयास कीजिए। मैं कुछ और कर सकता हूँ। अगर भगवान की बातों को आप पालन करने का प्रयास करेंगे तो आप सभी कष्टों से निकल जाएंगे। मैं कुछ और कर सकता हूँ तो कृपया बताते रहिएगा। बिल्कुल बिना किसी संशय के जो भी जिज्ञासा रहे, कोई बात रहे तो पूछिए। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिंदगी की कोई भी जिज्ञासा है कृपया पूछिए। मैं तो सच बता रहा हूँ, अगर 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 सच में मेरे सामने कोई होता और अगर सच में भगवत भक्ति का ही कार्य होते रहता, मैं 1 घंटे में कम से कम 10 लोगों को जोड़ता, सभी को निवेदन करते रहता। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि अगर मैं अपने लोगों को भी बोलूँगा, तो अपने लोग हैं ना, जो मेरे लोग हैं, वो तो सोचेंगे कि ये तो देखो खुद खुद प्रचार कर रहा है, खुद खुद बोल रहा है, इसलिए बुला रहा है। खुद ही कर रहा है ना? खुद के ही लिए बुला रहा है, तो कुछ होगा। इसलिए बहुत सारे लोग नहीं जुड़ना चाहिए। जो जुड़ना चाहेंगे, अब उनको प्रयास करते रहते हैं। हमारे लोग मेरे लोग सुनना नहीं चाहेंगे। मेरे लोग नंबर देख कर के आएँगे। मेरे लोग जो होंगे वो नंबर देख कर के आएँगे। आप नंबर बढ़ाओ, बाद में वो आएँगे। मेरे साथ वो परेशानी रहेगी। ठीक है। वेरी सैड बट हाँ, वो परेशानी रहेगी। बट बाकी लोगों को मेहनत करना चाहिए। ठीक है। हम अपना पर्सनल लोगों को बताएँ, तो बताने के लिए तैयार हैं, बट लोग मानेगा नहीं, मानता नहीं है। उनको अपना बहुत अहंकार है सबको। और स्वीकारेंगे, सब स्वीकारेंगे बाद में। चलिए, सबके लिए काम तो करेंगे। हम किसी के लिए कोई ऐसा थोड़ी सोच के देखिए, आप लोग स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस में आपको श्री राम वाणी दिखाई देता है, श्री राम दिखाई देता है। मेरे वाले में नहीं दिखाई देता है क्या सभी को? समझ नहीं आता है क्या? सभी को समझ आता है। ठीक है। पर वो लोग हैं ना, वो लोग अगर आप लोग चाहें तो कुछ मार्केटिंग वाला मटेरियल कुछ बनाते हैं। मार्केटिंग का मटेरियल मतलब कुछ ऐसा जैसे डिवोटीज़ का बदलाव आया हुआ है। तो सबका डिवोटी का कुछ 5-5, 10-10 सेकंड, है ना? ऐसा करके कुछ वीडियो बनाएँ। ठीक है? तो अगर ऐसा करके वीडियो बनाएँ, ऐसा कुछ बनाएँ, ठीक है? तो वो सब तरफ पहुँचाएँ। हो सकता है उससे कोई बदलाव आ जाए। जो लोग नंबर देखना चाहते हैं, उनमें बदलाव आ जाए। बट दिस इज़ वेरी सैड। नंबर देख कर के नहीं होता है, शुद्धता देख कर के होता है। अगर किसी के हृदय में शुद्धता है, अब हम मालूम है कौन से संप्रदाय के, हम उस संप्रदाय के हैं, जहाँ पे हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज का मात्र एक शिष्य था। हम उस संप्रदाय के, और लोग हमसे नंबर देखना चाहते हैं। गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज। शायद 2 बार बोला था, 3। गुरु महाराज मतलब एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज, गौर किशोर दास बाबू जी का एकमात्र शिष्य कौन? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। न पहले न बाद में, बस एक शिष्य। हम उस संप्रदाय से। नंबर चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, न धनम न जन्म न सुंदरम। जन्म जन्म मतलब फॉलोअर नहीं। पर आज के दिन में स्थिति ये हो गई है कि भगवान की बातें कोई बता ही नहीं रहा है। तो सबसे स्केरी पार्ट वो है। तो नंबर चाहिए तो इसलिए चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है, अगर आप यहाँ पे नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपको सही मार्ग कहाँ पे है? अगर सही मार्ग है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी भी मार्ग से भगवत धाम जाए, कृष्णा के धाम जाए, कोई भी संप्रदाय से जुड़े, हमको बताइए तो कौन है? है ही नहीं है तो फिर सब पाखंड है, सब ऐसे ही झूठा है, कल्पना है, तो फिर भक्ति का है। यही चल रहा है और फिर भी लोग वैल्यू नहीं करता। विपुल प्रभु जी, चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रद्धारी दास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल दास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की यमुना माई वृंद देवी सी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 कृष्णा गुरु हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई बातें हैं, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, बिल्कुल बोलिए। हरे कृष्णा। यस, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बोलना है, प्लीज ऑनेस्टली बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस किसी को कुछ भी पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, कुछ बताना है, बोलिए। बताइए, पूछिए, बोलिए, जानिए, कुछ भी है। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, उनकी मदद नहीं हो रही, प्लीज पूछिए। नहीं, पक्का? ओके। पक्का कोई जिज्ञासा नहीं है तो फिर हम समझ ही रहोगे, शरणागति पढ़ेंगे। नहीं है? ठीक है, किसी को कुछ नहीं बोलना। ठीक है, ओके। शरणागति पे आ जाते हैं। विश्वास पालन, विश्वास पालन का कौन सा था? 2। वेरी गुड। ओके, चलिए। विश्वास पालन में शीला माता जी आप पढ़िए फर्स्ट 3 और उसके बाद पढ़ेंगे आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का चतुर्थ सिद्धांत विश्वास पालन। अनुवाद पहला। हे प्रभु, जिसे आप मारना चाहें उसकी रक्षा कौन कर सकता है? यह तीनों लोक आपकी ही इच्छा के अधीन है। ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके अनगिनत सेवक हैं जो सदैव आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। सेकंड, आपकी ही इच्छा से सभी ग्रह निरंतर शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। रोग, शोक और मृत्यु का भय
ये सब आपकी इच्छा के बिना नहीं होते। आपकी आज्ञा सर्वोपरि और अत्यंत शक्तिशाली है। थर्ड, आपके ही भय शासन से पवन बहती है और सूर्य चंद्रमा अपने निर्धारित कार्यों को निष्पादित करते हैं। आप ही परमेश्वर, परब्रह्म और परात्पर परे से भी परे हैं और आपका निवास आपके भक्तों के हृदय के भीतर है। हरे कृष्ण। आश्लेषा माता जी। ओके, शायद माइक में कुछ प्रॉब्लम होगा। चलिए, हाँ विपुल प्रभु जी आप पढ़ लीजिए, पूछ रहे। हरे कृष्ण गुरु जी। 4, आप सदैव शुद्ध और पूर्ण काम अर्थात अतुल्य हैं। आपका नाम भक्त वत्सल है और आप भक्तों के नित्य स्वामी हैं। जिसकी रक्षा आप स्वयं करें उसे कौन मार सकता है। आप सभी नियमों और विधानों के परम विधान हैं। 5, हे नाथ, आपका दास भक्ति विनोद आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। हे स्वामी, उसे पूर्ण विश्वास है कि आप समस्त विपत्तियों से उसकी रक्षा निश्चित रूप से करेंगे। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो विश्वास पालन, देखिए हम सभी के पालन करता भगवान कृष्ण है। भक्त इस बात को स्वीकारते हैं और वो सभी का चाबी, सभी का कुंजी भगवान को देते हैं। अब इसके बाद भगवान जो करना चाहे हम स्वीकारेंगे। देखिए लोगों को कैसा लगता है ना, लोग इस जगत में हैं, इस भौतिक जगत में हैं, तो उसका कैसा है, उसका हृदय ऐसा होता है, हम अपना हित स्वयं देखेंगे। परंतु करता क्या है, ये तो वो सोचता है, पर करता क्या है, हम अपना अहित स्वयं करेंगे। सोचता कैसा है, हम अपना हित स्वयं देखेंगे, पर करता क्या है, हम अपना अहित स्वयं करते हैं। तो इस जगत के लोग कैसे, जो भगवान पे पूर्ण रूप से श्रद्धावान नहीं होते, भगवान की बातों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते, एकमात्र भगवान को ही लक्ष्य नहीं बनाते, वो कैसे होते हैं। भगवान के कहे अनुसार काम नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम अपनी रक्षा कर लेंगे और हमारे परम रक्षक या परम हितैषी भगवान नहीं, भौतिक जगत वाले। परंतु एक भक्त श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, अब भक्ति विनोद ठाकुर में तो कोई अवगुण नहीं है, परंतु वो बताते हैं क्या क्या बोल रहे हैं कि आप मारना चाहेंगे तो उसकी रक्षा कौन करेगा, है? आप मारना चाहेंगे तो उसकी रक्षा कौन करेगा। ओके, श्लीषा माता जी लॉग आउट हो गई थी। ओके ठीक है, आप मारना चाहेंगे तो रक्षा कौन करेगा, और आप रक्षा करना चाहेंगे तो कौन मारेगा, है? सारे देवी देवता क्या करते हैं, सब कोई भगवान की ही बातों का पालन करते हैं। देखिए हम लोग जो शुभ और अशुभ देखते हैं, ये हमारा दृष्टि है, शुभ और अशुभ हमारा दृष्टि है, जो हमको दिख रहा है। आपको जो दिख रहा है वो सही नहीं दिख रहा है। सही क्या है जी, सही वो है जो भगवान कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं, किसी का हत्या कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, असुर का अंत कर रहा हूं मैं। भगवान क्या कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं क्या।
ग्वाल बालों की सेवा कर रहा है, गोपियों की सेवा कर रहा है। भगवान क्या कर रहे हैं? चरणों को सर पे उठाए हुए हैं, सही कर रहे हैं। नंदलाल के, नंद बाबा के पादुका को सर पे उठाए हुए हैं, सही कर। भगवान क्या कर रहे हैं? हम लोगों को क्या लगता है ना, हमको सही और गलत पता है। नहीं, धर्म क्या है? धर्म वो है जो भगवान बताते हैं, और सही क्या है? जो वो है, वो जो भगवान करते हैं। आपको सही नहीं पता है, यू जस्ट अ फूलिश। आप बस एक मूर्ख हैं, आपको नहीं पता है। किसको पता है? कृष्णा को पता है। तो कृष्णा जो करते हैं वो सही है। भक्त ये बात स्वीकार कर लेता है, हाँ जी, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, कृष्णा जो भी बात बताते हैं सही बता रहे हैं, ठीक है। आपकी इच्छा से सभी ग्रह निरंतर शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो शुभ और अशुभ बाकी लोग देखेंगे, बात कैसा है। भगवान जो प्रदान कर रहे हैं, भक्त तो उसी को सही जानेगा। रोग, शोक और मृत्यु का भय, ये सभी आपकी इच्छा के बिना नहीं होता। अब देखिए, ये सब सुनने में तो बुरा लगता है, रोग है, शोक है, मृत्यु है, परंतु मालूम है क्या, ये अच्छा है। आप सोच के देखिए, कोई कोई ऐसा बोलेगा, पूरे विश्व में कोई ऐसा बोलेगा कि रोग अच्छा है, शोक अच्छा है? मृत्यु अच्छा है? परंतु भगवान कर रहे हैं ना, अच्छा है। क्यों अच्छा है जी? देखिए, इस जगत में, इस भौतिक जगत में अगर रोग नहीं होगा तो हम भगवान को याद करेंगे, शोक नहीं होगा तो भगवान को याद करेंगे, और मृत्यु नहीं होगा तो भगवत धाम जाना चाहेंगे? कोई यहीं पे रहना चाहेगा? है ना? सही बात है ना? तो भगवान ने जो व्यवस्था बनाई अच्छी बनाई है। रोग हो रहा है, बहुत अच्छा है कि अनुभव हो रहा है कि ये तो दुखालय है, नहीं तो अनुभव नहीं होता। अगर किसी को रोग नहीं हो, हम बोलेंगे यहाँ पे दुखालय है, अरे किस चीज का दुख है जी? हम तो बड़े सुखी हैं, भगवान से दूर रह करके ही सुखी हैं। अरे ये क्या पागलपन है? भगवान आपसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, आप भगवान से दूर हैं और फिर सुखी हैं। तो ये तो अच्छा है, भगवान हमको रोग देते हैं, है ना? ये तो अच्छा है कि इस जगत में शोक होता है, ये तो अच्छा है यहाँ पे मृत्यु का भय रहता है, बहुत अच्छा। ये सब आपकी इच्छा के बिना नहीं होता है। आपकी आज्ञा सर्वोपरि और अत्यंत शक्तिशाली है ना? तो अगर भगवान आज्ञा दे दें तो सबका पालन करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग जान ही रहे थे, सब कोई भगवान की ही आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, अब चाहे माने चाहे ना माने। आपके ही भय शासन से पावन पवन बहती है। हैं? और सूर्य चंद्रमा अपने निर्धारित कार्यों को निष्पादित करते हैं। अगर सपोज करें, आपने तो देखा ही है, क्या सपोज क्या करना है, प्रभु श्री राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, तो क्या निवेदन कर रहे थे? हम निवेदन कर रहे हैं तो नहीं सुना, भगवान ने निकाला धनुष, बोला अभी सुखाता हूं, रुक। समुद्र देवा है ना, माफ कर दीजिए, गलती हो गया। कब सही रास्ते चले? भगवान के भय से। ठीक वैसे ही आप लोग कालिया को जानते हैं, तो कालिया देखिए है तो सांप। अब सांप का कार्य क्या है? विष को फैलाना, है ना? विष को फैलाना, विष से मारना, सांप का ये कार्य है। परंतु सांप को अपने नियंत्रण में रहना चाहिए ना। अगर सपोज कीजिए सांप अनियंत्रित हो जाए तो क्या होगा? सब कोई भय आक्रांत हो जाएगा, सही बात है ना? सांप अपने गुण का नहीं रहे तो सब भय आक्रांत हो जाए, सब भय से डर जाएगा। इसीलिए कालिया को मार करके भगाया, तुम यहां से निकलो, मारने ही वाले थे, हैं? पर नाग पत्नियों ने
निवेदन किया, माफी मांगी, तो कालिया को निकाल दिया। तो भय खराब नहीं होता, भय खराब नहीं होता। ठीक है, आपके भय शासन से पवन बहती है, सूर्य चंद्रमा अपने निर्धारित कार्यों का निष्पादन करते हैं। आप ही परमेश्वर, पर ब्रह्म, परत पर, परे से परे, और आपका निवास भक्तों के हृदय के भीतर है। तो होने के लिए वो क्या क्या नहीं है, परंतु हैं कहाँ पे? भक्तों के हृदय के भीतर। कहाँ नहीं है कृष्ण? हर कण में कृष्ण है, परंतु विशेष रूप से कहाँ पे? भक्तों के हृदय के भीतर है। भगवद गीता में कृष्णा बताते हैं कि जो उनके भक्त होते हैं ना, जो कृष्णा के भक्त होते हैं, वो कृष्णा का चिंतन करके बड़े आनंद में एक दूसरे से कृष्णा की बातें करते हैं। कृष्णा की बातें करते हैं एक दूसरे से। ये कौन कर रहा है? भक्त कर रहा है। कहाँ पे रह रहा है? भक्त के भीतर, हृदय के भीतर। ठीक है, ओके। आप सदैव शुद्ध और पूर्ण काम अतुल्य है। तो परम शुद्धता कहाँ से है? परम काम कृष्णा, सब कुछ कृष्णा से। और वो कैसे है? भक्त वत्सल भी है, भक्तों का। ये बात भी भगवद गीता में बताते हैं कि मैं सभी की रक्षा करता हूँ, परंतु भक्तों की विशेष रक्षा करता हूँ। भक्त वत्सल है। आप जिसकी रक्षा आप स्वयं करें, उसे कौन मार सकता है? तो स्टार्ट हुआ था, आपको आप मारना चाहे तो कौन रक्षा कर सकता है? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जिसकी रक्षा आप करें तो कौन मार सकता है? ठीक है, ये बात तो हम लोग की है। तो अंतिम में क्या बोला जा रहा है? हे नाथ, आपका दास भक्ति विनोद आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। हे स्वामी, उसे पूर्ण विश्वास है कि आप समस्त विपत्तियों से उसकी रक्षा करेंगे। चलिए एक और ले लेते हैं जल्दी से, है ना, फिर एंड करते हैं, लेट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। 45 तक क्लोज करते हैं, कोशिश करेंगे। विपुल प्रभु जी, पहले आप 5 तो पढ़िए, उसके फिर आगे देखते हैं, कोई और हो तो कंटिन्यू कीजिए। 5। हरे कृष्ण गुरु जी। 1, पूर्ण आत्मसमर्पण करने से मेरा सारा मिथ्या अहंकार मिट गया है। अब मैं अपनी रक्षा के लिए स्वयं कोई जोड़ तोड़ या प्रबंध नहीं करूंगा। 2, हे नाथ, मुझे अपनी निजी संपत्ति अर्थात गोधन जानकर आप निश्चित ही मेरी रक्षा करेंगे, जैसे आप अपनी पाली हुई गौओं की का ध्यान रखते हैं। 3, हे माधव, आप मुझे यमुना के तट पर चराएंगे और अपनी बांसुरी की मधुर तान छेड़कर मुझे धीरे से पुकारेंगे। 4, हे गोकुल कान्हा, अघासुर और बकासुर जैसे असुरों का संहार करते समय आप सदैव मेरी रक्षा का विधान करेंगे। 5, मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए मैं निर्भय होकर यमुना का जल पान करूंगा। हरे कृष्ण। ऋचा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। 6, आप कालिया नाग के विषैले प्रभाव को नष्ट कर देंगे, यमुना के जल को शुद्ध करेंगे और मेरी आशा व उत्साह को बढ़ाएंगे। 7, भयानक दावानल यानी जंगल की आग को स्वयं पीकर आप मेरी रक्षा करेंगे, आखिर आपका नाम गोपाल और गोविंद जो है। 8, इंद्र के गर्भ को चूर करने का विचार कर हे गिरधारी, आप मूसलाधार वर्षा से मेरी रक्षा करेंगे। 9, जब चतुरानन ब्रह्मा जी बछड़ों और सखाओं की चोरी करेंगे, तब भी हे गोकुल हरि, आप मेरी रक्षा करेंगे। 10, भक्ति विनोद, अब आपकी गोकुल संपत्ति आपकी प्रिय गौ है। हे केशव, अब आप बड़े यत्न और लाड़ प्यार से इसकी रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हम पे कृपा कर रहे हैं। अभी हम लोग कालिया की बात कर रहे थे, कालिया लीला की बात कर रहे हैं और गायों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं आपकी गाय के समान। गाय कृष्णा के चराने से चलती है, कृष्णा के कहने पे चलती है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं हम भी वैसे ही चलेंगे। आप गायों की रक्षा करते, मेरी रक्षा भी करो। हम आपके प्रति पूर्ण रूप से आश्रित हैं और हमारा कोई और पालनहार नहीं है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों का, बच्चों का और गायों का हमेशा ही रक्षा होना चाहिए। इसके बाद अलग से वृद्धों के बारे में भी लिखा हुआ है, परंतु स्त्रियों का, बच्चों का और गाय का हमेशा रक्षा होना चाहिए। कृष्णा को गाय बहुत प्रिय है। हम तो कृष्णा की गाय बनने के लिए तैयार है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या, कृष्णा की गाय बनने के लिए, गैया बनने के लिए तैयार है। तो कब आत्मसमर्पण करने के बाद मिथ्याहंकार टूटता है। मिथ्याहंकार मेरा टूट गया है, अब मेरा कोई और रक्षक नहीं है, हम स्वीकारते हैं। आप मेरे को गाय समझ करके, गाय जान करके अब मेरी रक्षा कीजिए। जिस प्रकार गायों का ध्यान देते हैं वैसे ही मेरा ध्यान दीजिए। आप जब मुझे जैसे गायों को यमुना जी के तट पे चराने ले जाते और बांसुरी के तान बजाते, तो हम भी आपके साथ साथ चलेंगे। और जैसे बहुत सारे असुर आते, आप उससे सभी की रक्षा करते, गायों की भी रक्षा करते, तो आप सारे असुरों से हमारी रक्षा करेंगे। मैं यमुना जी का जब जल पान करूंगा तो फिर क्या होगा, कालिया का विष, जो आपको पता होगा, अभी मैं बता ही रहा था कि कालिया क्या कर रहा था। कालिया विष निकालना तो सांप का वो क्या है, गुण है, परंतु वो क्या कर रहा था, वो अत्यधिक विष निकाल रहा था और अनकंट्रोल्ड हो गया था, सभी को मार रहा था। तो कोई भी पशु, अब गाय पशु तो नहीं जानेंगे, परंतु कोई भी जीव जाकर के जब यमुना जी का पानी पी रहा है तो जहरीला हो जा रहा है, जहरीला हो रहा है, मर जा रहा है। तो अब भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि आप ही कालिया के विष के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ भयानक दावानल। दावानल किस लिए लिखा हुआ है, जगत को जंगल की आग की तरह बताया गया। तो बोले कि आप ही बचाएंगे, और आपका नाम गोपाल और गोविंद भी है। हम आपकी गैया है, आग लगा हुआ है, कौन बचाएगा, गोविंद और गोपाल बचाएंगे। कृष्णा का नाम मतलब गायों का रक्षा करने वाला है। ठीक है, तो इंद्र जब बारिश कर देगा, इंद्रदेव जब बारिश कर देंगे, क्या पूरा गोवर्धन पानी पानी हो जाएगा, क्या करेंगे, कृष्णा गोवर्धन का पर्वत उठाएंगे और अपनी गैया को बचा लेंगे। जब ब्रह्मा जी गायों की चोरी कर लेंगे, तब भी गोकुल हरि, गोकुल के भगवान क्या कृष्णा हमारी रक्षा करेंगे। अब मैं आपकी गोकुल की संपत्ति गाय हूं, अब बड़े लाड़ प्यार से, बड़े यत्न से मेरी रक्षा कीजिए। बहुत ही प्रेममयी संवाद है। आई होप आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा। चलिए, पहले बहुत सारा निवेदन था, फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत सारी अनमोल बातें, आनंद और प्रेम भर गए होंगे। अब यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए और कृपया करके अपने आप को और अपने संबंधियों को, जिसको भी बचा सकते हैं, कृपया बचाने का प्रयास कीजिए। सभी को लेकर के आइए। जब तक सर नहीं झुकाएंगे शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे।
ये तो हमको जिंगल यूज करना चाहिए, सर नहीं झुकाएंगे शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा कल